एसआई पेपर 2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसके बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा में तीखी बहस भी देखने को मिली। ऐसे में जहां चर्चा ये चल रही थी कि भजन लाल सरकार पेपर रद्द ना करने के मूड में है, इस वजह से जवाब में देरी कर रही है, तो सवाल ये कि क्या हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती दी जाएगी? हाईकोर्ट के फैसले के बाद भजन लाल सरकार क्या करेगी और उन युवाओं का क्या होगा जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, जिनकी उम्मीदें भजन लाल सरकार से थी? फैसले का परीक्षण करने के बाद एक बात तो कोर्ट ने सीधी सीधी कही है कि ये जो नई परीक्षाओं की नियुक्तियों का दिया है वो विषय और उनके साथ पुरानी इन पदों को जोड़ करके नई नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया जाए। ये भी है। फैसले का पूरा परीक्षण करने के बाद सरकार सब नए युवाओं की जो बेरोजगार हैं उनके हितों को देखते हुए आने के सब परिस्थितियों को देख करके कोर्ट के फैसले को जल्दी अपने निर्णय को भी सामने रखें। आपने कहा किरोड़ीलाल जी और बीजेपी अलग नहीं है, लेकिन उन्होंने फोन पर बातचीत में ये कहा चैनल पे लाइव में कि सरकार की कमेटी की सिफारिशों को हाईकोर्ट ने खारिज किया है, सरकार को नकारा, बोले उनको नहीं निकाला। मुझे लगता है कि बहुत त्वरित प्रतिक्रिया है। एक बार पूरे फैसले को देखना चाहिए। सरकार की तरफ जिन चीज़ों को दिया है वो सब देखेंगे तो मुझे लगता है किरोड़ीलाल जी भी अपने इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। बाद में अभी मैंने उनका वक्तव्य सुना है, उस वक्तव्य में उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से अपने पक्ष को रखा है और उसका निर्णय ठीक तरह से हुआ है। एक बात और इसमें निकल के आती है, कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। आरपीएससी के कई मेंबर 5 मेंबरों का उल्लेख किया है, कौन कौन उसको खुलासा नहीं किया। सीधे चेयरमैन को भी इसमें कहा है कि चेयरमैन से मिलने जाना, इस सारे विषय को तो मुझे लगता है कि पूरी आरपीएससी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबने मांग की, लेकिन अशोक गहलोत जी क्योंकि उनका खुद का पीओसओ तक इन्वॉल्व था, आरपीएससी के मेंबर्स उनमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको बचाना प्राथमिकता थी। ऐसे लाखों लोगों का भविष्य उनके लिए प्राथमिकता था, इस कारण उसके ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे रहे किसी प्रकार का। वहीं जब अरुण चतुर्वेदी से पूछा गया कि क्या आरपीएससी को भंग कर नए तरीके से काम किया जाएगा और जो बार बार ये कहा जा रहा था कि निर्दोषों को सजा नहीं मिलेगी, उस वादे का क्या, तो अरुण चतुर्वेदी ने जो कहा वो सुना जाना चाहिए। चुनाव के समय आपकी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने आरपीएससी को भंग किए जाने का मुद्दा उठाया। पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया। क्या आरपीएससी को भंग किया जाना कोई विकल्प समाधान है या कोई और भी समाधान? देखिए, मैं जानता हूँ कि संवैधानिक पदों के ऊपर है और उसके ऊपर एक प्रक्रिया है निकलने की। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने भी 2 तरह के विषय, एक तरह उसके ऊपर कोई निर्णय बाकी है, दूसरा हमने इस आरपीएससी के मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने का काम किया है, जिससे उस सब के माध्यम से हम चीज़ों को संतुलित करके सही दिशा में ले सकते हैं। चेयरमैन हमने नया बनाया और उन सबको देख करके और ट्रांसपेरेंट तरीके से ठीक से, और परिणाम भी सीधे दिख रहे हैं। अभी तक 1.5 वर्ष में जितनी भी परीक्षा हुई है उन सब परीक्षाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता, शुचिता के साथ सभी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी, लोगों को रोजगार मिला, ये अपने आप में प्रमाणित करता है। भारतीय न्याय की अवधारणा कहती है कि भले 10 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अभी ये सारे विषय, इस फैसले में क्या हुआ? मैंने कहा ये विषय जब तक मैंने कहा कि पूरे न्यायालय के फैसले को पूरा हम परीक्षण नहीं कर लें तब तक टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। इसके ऊपर आज त्वरित प्रतिक्रिया है, आने के बाद एक बार और कोई होगा। अरुण चतुर्वेदी ने साफ कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी सम्मान करती है। इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है। विस्तृत परीक्षण, क्योंकि लंबा फैसला, उसका परीक्षण हम करेंगे, लेकिन 2-3 चीज जो एक विषय ध्यान में आता है पूरा का पूरा, इस पूरे मामले पर लेकर के एक चीज ध्यान आई कि 2021 में एसआई भर्ती की परीक्षा हुई, उसके बाद के सारे घटनाक्रम के ऊपर भी टिप्पणी कोर्ट ने की है। ये सारा कांग्रेस की उस समय की सरकार की करतूतों के ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट का मोहर लगाने का काम है। टिप्पणी सीधी सीधी उसके ऊपर है। हम कह सकते हैं कि आरपीएससी की कार्रवाई के ऊपर सीधी टिप्पणी कोर्ट ने की है, और उस सब में बार बार कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार से आरपीएससी के सदस्यों की लिप्तता इसमें आती है, वो सीधा इस बात को प्रकट करती है कहीं ना कहीं सत्ता के उच्च पदों पर लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक हुआ कि उस समय के सदर रियासत के जो खुद सुरक्षा अधिकारी थे वो भी इस पूरे मामले में गिरफ्त में आए हैं। एक संशय का ग्रह वहाँ तक पहुँचता है। दूसरी बात, उन 21 में परीक्षा हुई, 23 दिसंबर में चुनाव हुए, 21 से लेकर के 23 दिसंबर लगभग 2.5 वर्ष का अंतकाल। इस 2.5 वर्ष में उस सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, बार बार मांग अभ्यर्थियों ने भी की, विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने भी की, विधानसभा के पटल पर इस बात को रखा। हमने यहाँ तक कहा कि सारी चीज़ की उच्च स्तरीय परीक्षण कराया जाए। इसके ऊपर सरकार पूरी तरह
चुप रही, किसी प्रकार की टिप्पणी कार्रवाई उन्होंने की। 2023 में सरकार बनने के अगले दिन ही भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय के ऊपर एसआईटी गठित की और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद इस पे एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर आने के बाद इस पूरे प्रकरण को एसओजी में दिया। इस पूरे मामले में अब तक 300 से अधिक लोग गिरफ्तार, पूरी अब तक की परीक्षाओं में 300 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। लगभग 55 से अधिक लोग एसआई ऐसे थे जिनको जो एसआई बन गए थे उनको गिरफ्तारी का काम हुआ। इस पूरे मामले में ध्यान में आता है कि अगर त्वरित कर जिस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की वो सब नहीं की होती तो सब इस सब का आधार बनने की बात नहीं होती। मैं कह सकता हूं कि दो तरह की काम भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल की सरकार ने की है।